नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में आप जानेंगे और समझेंगे वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन सी 86। इसका आंसर है ऑप्शन सी 85। इस इंडेक्स में इंडिया 85 स्थान पर रहा है। इसमें टॉप में जापान रहा है। इसे हेनले और पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 136। इसका आंसर है ऑप्शन डी 136। इसमें इंडिया 136वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर फिनलैंड। इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी फोर्थ। इस इंडेक्स में इंडिया चौथे नंबर पर रहा है। इसमें सबसे ऊपर अमेरिका रहा है। इसे डिफेंस स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किया गया है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 57। इसका आंसर है ऑप्शन बी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन। विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में टॉप पर सिंगापुर रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। इसका आंसर है ऑप्शन सी फोर्थ। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया चौथे स्थान पर रहा है। इसे लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। लेवी इंस्टीट्यूट बोर्ड के अध्यक्ष फ्रैंक लोबी एसी है। लोबी संस्थान मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एशिया में देशों के सापेक्ष शक्ति को रैंक करने के लिए संसाधनों और प्रभावों को मापता है। किसी देश की व्यापक शक्ति 8 विषयगत मानदंडों में उसका भारित औसत होता है। यह है आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति के लिए शीर्ष 10 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए फोर्थ, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सिक्स्थ, ऑप्शन डी सेवेंथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए फोर्थ। इसमें इंडिया चौथे नंबर पर रहा है। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है। इसे वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी की है।
दुनिया भर की सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने साल 2023 की रैंकिंग जारी की है। इसमें वर्तमान में मौजूद मारक क्षमता को मापने वाले 60 कारकों के आधार पर 145 देश की रेटिंग दी गई है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद रूस दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर चाइना, वहीं चौथे नंबर पर अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 8th, ऑप्शन सी 9th, ऑप्शन डी 10th। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया 8वें नंबर पर रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 में 8वें स्थान पर है। डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को केवल 4 छोटे देश थे जो क्रमशः भारत से ऊपर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 63वें स्थान पर है, अतः CCPI 2023 में अंतिम स्थान पर रखा गया है। यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 13। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का 13वां स्थान है। सबसे ऊपर अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन सी 23। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में इंडिया 21वें नंबर पर है। इसमें सबसे ऊपर अमेरिका है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 38। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में इंडिया 38वें स्थान पर रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों की सूचकांक में भारत अब 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 और 2014 में भारत क्रमशः 44वें और 54वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45।
इसका आंसर है ऑप्शन ए 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 45वें स्थान पर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पर रहा है। हाल ही में यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका सबसे ऊपर है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान है। इंडिया 2021 में इसमें 40वें स्थान पर था। बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा मन की रचनाओं को संदर्भित करती है, जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम एवं वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली छवियां। यह व्यक्तियों अथवा कंपनियों को उनके रचनात्मक और अभिनव कार्यों के लिए दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कानूनी संरक्षण है। ये मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है। इन कानूनी सुरक्षा उपायों के कारण रचनाकार को उनकी रचनाओं को विनियमित करने और दूसरों द्वारा उन रचनाओं के उपयोग तथा अनधिकृत प्रतिकृति को प्रतिबंधित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 को मई 2016 में देश में आईपीआर के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 159, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 161, ऑप्शन डी 162। इसका आंसर है ऑप्शन सी 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साल 1993 में 3 मई को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। इसके अलावा यूनेस्को 1997 से हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी देता है। गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी देता है। भारत को किसी भी पत्रकार या संस्था को अभी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। भारत के किसी भी पत्रकार या संस्थान को अभी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम का एक संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। इस साल जारी सूचकांक के मुताबिक नॉर्वे प्रथम स्थान पर, आयरलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों के और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। बात भारत की करें तो साल 2023 में इस सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 129। इसका आंसर है ऑप्शन बी 127। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत 127वें स्थान पर है। WEF ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146
में 135वें स्थान पर रखा था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 100। इसका आंसर है ऑप्शन ए 97। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में इंडिया 57वां स्थान पर रहा है। इसमें सबसे ऊपर डेनमार्क और सबसे अंतिम में नॉर्थ कोरिया है। थैंक यू।